मर्डर ऑफ, दिस इज वेरी फेमस मर्डर, 1897 में होगा। इसको मर्डर किया था, मतलब ये असैसिनेशन किया था चापेकर ब्रदर्स। आप 3 लोगों को यहां पर देख रहे होंगे, तो इन्होंने ही असैसिनेट किया। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है WC रैंड, ठीक है। और ये जो है ये प्लेग कमिटी का कमिश्नर था, ठीक है। और इसके साथ आयरिस की भी किलिंग हो जाएगी, ये भी असैसिनेट हो जाएंगे क्योंकि उसको गार्ड कर रहे थे। तो इन दोनों की असैसिनेशन हुआ। आपको रैंड के नाम से याद रखना, WC रैंड असैसिनेशन 1897 में होगा। और आपको ये चीज याद रखना है, इसको असैसिनेट किसने किया था? दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर्स। तो चापेकर ब्रदर्स के नाम से फेमस थे, इन्होंने असैसिनेट किया था। और किसको असैसिनेट किया? WC रैंड को, जो था प्लेग कमिटी जो थे, ध्यान रखिएगा, उसका प्रेसिडेंट या उसका कमिश्नर आप कह सकते हैं, वो थे। एक्चुअली उनको ऐसा लगा था जब पुणे में प्लेग आया, ठीक है, बीमारी आई, तो उस टाइम पर इसको रोकने के लिए, प्लेग को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सी एट्रोसिटीज की अगेंस्ट इंडियंस। तो वही लिखा है, गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक दिस प्लेग दे एंडेड हरासिंग इंडियंस, ठीक है, इंडियंस को हरास किया गया। इसी की वजह से उन्होंने WC रैंड का असैसिनेशन किया। ऑफ कोर्स इसके बाद तीनों चापेकर ब्रदर्स को हैंग कर दिया गया। तो पहला रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देखी जाए, दैट वाज किलिंग ऑफ WC रैंड। और याद रखिएगा इसकी, दैट इज आयरिस की भी किलिंग हो जाती है क्योंकि वो मिलिट्री एस्कॉर्ट था, ऑफ कोर्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, तो उसकी भी किलिंग होती है। तो आपको याद रखना है पहली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, दैट इज व्हाट? दैट इज किलिंग ऑफ WC रैंड, रैंड एपिसोड भी कहते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अलीपुर कंस्पिरेसी केस, दिस इज वेरी फेमस, एग्जाम में आ सकता है। बगल में आप एक पर्सनालिटी देख रहे होंगे, इसकी इमेज मैंने इसलिए दी है क्योंकि इज वेरी फेमस नेशनलिस्ट। इनका नाम जो है वो आप याद रख लीजिए अभी से, दैट इज खुदीराम बोस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ खुदीराम बोस के बारे में, ही इज वन ऑफ द यंग मतलब यंगस्टर मैटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको याद रखना है सबसे यंगेस्ट जिसकी डेथ हुई है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर देखा जाए तो वो थे खुदीराम बोस। तो ही इज वेरी फेमस। कितनी एज में हुई है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब देखिए केस क्या है, यहाँ पर केस है अलीपुर कंस्पिरेसी केस। यहां पर होता क्या है मैं आपको बताऊं, जो जज हैं, दैट इज मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम है किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्लान किया जाता है। ऑफ कोर्स ही वाज अ जज ऑफ मुजफ्फरपुर इन बिहार, लेकिन इनको मारने की कोशिश की जाती, बट एक्चुअली वो नहीं मरते हैं, ध्यान रखिएगा। और उनकी जगह इन प्लेस ऑफ दैट इज किंग्सफोर्ड, जिनकी डेथ होती है वो है मिस कैनेडी एंड हर डॉटर, वो किल्ड इंस्टेड ऑफ किंग्सफोर्ड। तो इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ को जिन्होंने अंजाम दिया था, मतलब द पर्सन हु हैव डन, दैट इज प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी को अरेस्ट किया जाता है, बट वो अपने आप को ही शॉट हिमसेल्फ, और खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है। तो ही वाज द यंगेस्ट, याद रखिएगा, मैटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, अब आपको याद रखना बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ था 1908 में। इस ऑल्सो इंपॉर्टेंट पूछा था, अलीपुर कंस्पिरेसी केस कब हुआ? आंसर भी 1908, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बट इसमें और भी लोगों बॉम्ब, ऑफ कोर्स इन्होंने ओके ठीक है बॉम्ब फेंका, बट बॉम्ब बनाया भी होगा किसी ने, समवन हैज मेड द बॉम्ब। तो उसमें जो लोगों को अरेस्ट किया गया, लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड। उसमें कुछ फेमस पर्सनालिटी जो अरेस्ट थे वो थे अरविंदो घोष और दूसरे थे बरिंद्र कुमार घोष। तो याद रखना है दोनों ही ब्रदर्स हैं, दोनों को अरेस्ट किया गया। और एक्चुअली अरविंदो घोष को बाद में फ्री कर दिया गया था। और इनका केस जिससे लड़ा था उसका नाम भी आपको याद रखना, दैट इज CR दास। तो CR दास एक बहुत फेमस लॉयर थे जिन्होंने अरविंदो घोष का केस लड़ा और इस अलीपुर कंस्पिरेसी केस से उनको बचा लिया। और फिर फाइनली जो अरविंदो घोष है, फाइनली वो जाकर पौंडीचेरी में आश्रम में अपना बाकी का जीवन, याद रखिएगा आपको, उन्होंने अपना आगे का जीवन जो था पौंडीचेरी में ही रहा था, उनका जीवन आगे का पौंडीचेरी में ही रहा है। तो याद रखना आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अलीपुर कंस्पिरेसी केस में अरविंदो घोष का भी नाम आता है। ओके, तो क्योंकि इनका केस CR दास ने लड़ा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हाट इज अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस? दैट इज किलिंग ऑफ किंग्सफोर्ड, दैट इज ही वाज अ जज। ओके, नेक्स्ट है अगेन दैट इज दिल्ली कंस्पिरेसी, इंपॉर्टेंट। इसको दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस भी कहते हैं और हार्डिंग बॉम्ब केस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये 1912 में होता है। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनको मारने का प्लान बनाया गया था। ओके, तो 1912 23 दिसंबर 1912 अ बॉम्ब वाज थ्रोन, एक बॉम्ब थ्रोन किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक पर, बट वो भी बच जाते हैं। और उनकी जगह याद रखना आपको जो महावत था, ठीक है, ही वाज किल्ड। तो जो महावत था उसकी डेथ हो जाती है। तो अगेन अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हार्डिंग हु वाज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा 1912 में फिर बहुत से अरेस्ट भी होते हैं क्योंकि उनको मारने की कोशिश की गई थी। Lots of people who get arrested, it's not so important, but आपको याद रखना है ये जो अटैक हुए थे
दिल्ली कंस्पिरेसी केस में, दैट इज दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस। इसमें सबसे ज्यादा शक जो गया था, द रेवोल्यूशनरी वर लेड बाय रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस पे गया था, ओके। एंड ही इज नॉट रास बिहारी घोष, ही इज रास बिहारी बोस, याद रखना है, ही इज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो बोस, जो रास बिहारी बोस है, वो उनको पता चल जाता है कि एक्चुअली पुलिस इज गोइंग टू अरेस्ट हिम, तो वो जापान भाग जाते हैं, याद रखना आपको, कॉट वेयर ही लेफ्ट इंडिया, और वो इंडिया से चले जाते हैं, ओके। बट रिमेंबर वो आगे भी आएंगे, रास बिहारी बोस, बट रिमेंबर ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिल्ली कंस्पिरेसी केस, बट अरेस्ट इन लोगों को किया गया था, ओके। वो यहां से इंडिया छोड़ के जा चुके थे, ओके। देख सकते हैं आप, एलिफेंट है, किस तरह मारने की कोशिश की गई थी, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रास बिहारी बोस की और सचिन सान्याल की, तो वो बहुत फेमस पर्सनालिटी, इसलिए मैंने लिया है। डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है सचिन सान्याल, ये है उनकी एक फेमस बुक है, याद रखना आपको, बंदी जीवन, तो इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ सकती है बंदी जीवन इज रिटन बाय हुम, तो आंसर वुड बी सचिन सान्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देख रहे होंगे, दैट इज रास बिहारी बोस की बात कर रहा हूं, he is related to, of course, Delhi conspiracy case, he is related to, but वो इंडिया छोड़ देते हैं तो पकड़े नहीं जाते हैं। he is also related to गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट में भी रास बिहारी बोस का रोल है, इवन सचिन सान्याल का भी रोल जो है वो गदर मूवमेंट में आप देख सकते हैं, ओके। मेनली इट वाज लेड, गदर पार्टी और एवरीथिंग वाज लेड बाय लाला हरदयाल, बट इनका भी रोल है गदर मूवमेंट पे, ओके। नेक्स्ट रास बिहारी बोस का अगर आप जब अपन इंडियन नेशनल आर्मी पढ़ेंगे वहां पर भी इनका रोल है ना। और सचिन सान्याल मैंने बताया आपको, बंदी जीवन एक फेमस बुक है जो इन्होंने लिखी है, दैट इज बाय हुम, सचिन सान्याल। और इन्होंने दोनों ने, दैट इज रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, फॉर्म ऑफ वन इंपॉर्टेंट सोसाइटी, दैट इज सीक्रेट सोसाइटी। तो याद रखना आपको, सीक्रेट सोसाइटी जो है वो इन दोनों ने मिलकर फॉर्म की है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल भी इंपॉर्टेंट है।